और विनती है उन बीडीसी भाइयों से भी जो चुनाव के टाइम पे जो 4 पहिया गाड़ी 2-3 लाख का ऑफर आता है वो ठुकराना चालू करिए, तभी सिस्टम की आंखों में आंखें डाल के आप सवाल करेंगे। और जब 4 व्हीलर गाड़ी और 2-3 लाख रुपए ले लेंगे ना तो फिर कोई कहती भैया क्या करा रहे हो आप, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, कुछ तो करो, जाके यहाँ ब्लॉक में जाओ, वहाँ जाओ, धूप में आते हैं सब लोग। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिंह, आप देख रहे हैं अयांश न्यूज उत्तर प्रदेश। आज हम खड़े हैं उन्नाव जिला के विकास खंड बीघापुर में। यहाँ पे कुछ देर पहले, अभी तो हम लेट हो गए ना, हमारे पीछे जो ये 5, 6, 7, 8 लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों में लोग थे। और यहाँ पे लोग क्यों आए हैं, क्या इनका सवाल है, क्या इनकी दिक्कत है, उस पर भी बात होगी। उससे पहले हम आज आप लोगों को एक पद के बारे में बताएंगे और उस पद के काम क्या होते हैं जानकर आप लोगों की हंसी नहीं रुकेगी। बात होगी बीडीसी की। बीडीसी का पद आखिर किस लिए होता है, आज यही समाज के लोग और प्रेजेंट टाइम पे जो बीडीसी पद पर तैनात है भाई, वो भी भूल चुके हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का हवा में ही बीत जाता है। और जब ये दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो जनता जानते हैं इनसे क्या बोलती है। इनसे बोलती है अभी वोट दिया था, 5 साल में तुमने किया क्या है। लेकिन इन लोगों की मजबूरी को कोई नहीं समझने वाला है और इनकी मजबूरी पैदा करने वाले ऐसे ऐसे कार्यालय और नेताओं के वजह से इनका अधिकार नहीं मिलता है। एक बीडीसी का कर्तव्य होता है कि अपने पंचायत में, अपने क्षेत्र में लगभग 15 से 20% काम कराए। अगर ये 15 से 20% काम नहीं करा सकते हैं तो इस पद को खत्म कर दीजिए भाई। उसी ग्राम पंचायत में एक मुखिया है, उसी ग्राम पंचायत में एक बीडीसी है, बीडीसी 15 से 20% काम नहीं करा सकता है तो इसके पद को ही सरकार निरस्त कर दे। इनकी क्या सैलरी है, आखिर इस पद का महत्व क्या है, तो आज हम बताने वाले हैं बीडीसी का कर्तव्य क्या होता है। बीडीसी का केवल काम रह गया है ब्लॉक प्रमुख को चुन लेना, दूसरा इनका कोई काम ही नहीं है। अगर कोई काम होता हो तो समाज में जितने लोगों को कमेंट करके बताना, क्या बीडीसी आपके क्षेत्र के 2 खड़ंजा लगवा पाते हैं अपने 5 साल के कार्यकाल में, तो 90% जवाब हमें पता है मिलेगा नहीं। इसका कारण है कि इन लोगों की समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है और इनके जो काम है उसको कोई देने वाला नहीं है। इनका काम केवल बस जब तक ब्लॉक प्रमुख के लिए वोट नहीं करते तब तक रहता है, वोट कर दिया 5 साल के लिए इनको हटा दिया जाता है। तो क्या नाम हुआ भैया आपका? राजेश कुमार। कौन सी ग्राम पंचायत का बीडीसी? ग्राम आराम। क्या आज यहाँ पर आप लोग क्यों इस्तीफा देने के लिए आ गए थे? इस्तीफा क्या, कोई काम सुनना, कोई लेके आओ, कोई सुनता तो है नहीं। कितने साल हो गए आपके कार्यकाल के? 3 साल हो गए। 3 साल में अपनी ग्राम पंचायत में तुमने कितने काम कराए? एक भी काम नहीं हुआ। एक भी काम नहीं। क्या नाम दादा? शिवाकांत। कौन सी ग्राम पंचायत? मानपुर। कितने काम हुए? हमारे अब आज तक एक भी काम नहीं हुए। कितने साल हो गए? अरे 3.5 साल बीत गए। सोचिए 3.5 साल में अब हम और लोगों से क्या पूछूं, हमें समझ में नहीं आ रहा। 2 ही भाइयों से जवाब मिल गया है कि कोई काम नहीं। 3.5 साल लगभग बीत रहे हैं, अभी विकास का इनका खाता ही नहीं ओपन हुआ। अब सोच सकते हैं क्या दोबारा चुनाव जीतोगे आप? कोई बीडीसी का कोई चुनाव ही नहीं लड़ेंगे हम भविष्य में। चाहे इस पद को खत्म कर देना चाहिए सरकार। सोचिए जो वोट इतना बड़ा ब्लॉक प्रमुख चुनता है, बताइए एक मुखिया के चुनाव में लाख, 2 लाख, 5 लाख खर्च हो जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो सोचिए एक ब्लॉक प्रमुख बनने में कितना पैसा खर्च होता होगा। और अगर उसी चुनाव को ईमानदारी से कराया जाए तो आज बीडीसी को यहाँ पर भाइयों को आकर के ब्लॉक में अपना इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। तो जनता को बताना चाहते हैं, जब आपके विकास का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार से चलता है तो सीधा पंचायती राज विभाग आता, वहां से वो पैसा ट्रांसफर होता डीएम को, डीएम से वो पैसा ट्रांसफर होता बीडीओ साहब इस कार्यालय में जहां पे आज हम खड़े हैं, टकाटक कार्यालय बना हुआ है, यहां से वो पैसा ट्रांसफर होता ब्लॉक प्रमुख को। बात समझने की जरूरत है। जो लोग आते हैं ना यहाँ ब्लॉक प्रमुख बीडीओ साहब जी के पास चढ़ाते हैं समस्या लेकर के, उससे पहले ब्लॉक प्रमुख के पास आप लोगों को जाना होगा, क्योंकि किस ग्राम पंचायत में कितना पैसा भेजना है, कितना विकास के लिए पैसा डोनेट करना है, उसकी जिम्मेदारी ब्लॉक प्रमुख की होती है। और जनता जब शिकायत करती है तो पहला कर्तव्य होता है मुखिया जी से शिकायत करिए, विकास की बात बताइए, वो ना सुने तो ब्लॉक प्रमुख से, ब्लॉक प्रमुख ना सुने तो बीडीओ साहब ना सुने तो डीएम साहब ना सुने तो पंचायती राज विभाग, वो भी ना सुने तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पास जाए, जब वो भी ना सुने तो ऐसा जो मैग लेके चलता उसके पास आ जाइए, समाधान हो जाएगा। अगर बिकाऊ नहीं होगा तो, अगर बिक जाएगा तो खबर नहीं चलाएगा, जब खबर ना चला तो आप लोग कोर्ट चले जाइए। अगर इतनी जंग लड़ सकते हैं तभी आपके गांव का विकास होगा, अन्यथा विनाश तो हो ही रहा, हम लोग दिखा ही रहे हैं। तो विनती है उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य का जो पद है, इनके पद का जो विकास का खाता नहीं खुल रहा,
खाता खोला जाए नहीं तो जनता जानते हैं इनका गला दबा देगी। ये अपने जीवन में प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते। जीतोगे प्रधानी का चुनाव? जी भाई जी, वार्ड नंबर 29 नसीरपुर ग्राम सभा से मेरी माता जी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। हम तो बहुत कुछ है, अभी मेरा उम्र ही क्या है, हम तो प्रधानी का चुनाव लड़ने का ख्वाहिश देख रहे थे, लेकिन अब ख्वाहिश नीचे धरातल में चकनाचूर हो गया। धरातल में दब जाएगा। चकनाचूर तो कोई मारेगा या पीटेगा तब होएगा, धरातल में ही दब जाएगा। खत्म करने की बात दादाजी ने कही, एकदम सत्य कही। इसलिए कही कि यहाँ पे बैठक जब होती है तो जो भी 2, 4, 5 हजार जो भी आता हो बीडीसी के बैठक का पैसा एक भी भाई के बीडीसी खाते में नहीं आया। ना एक पैसा मिला ना एक काम हुआ, एक भी पैसा ही नहीं मिला। और काम जो जनता हमसे कहती भैया क्या करा रहे हो, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, कुछ तो करो जाके यहाँ ब्लॉक में जाओ, वहाँ जाओ। धूप में आते हैं सब लोग, यहाँ सिर्फ सब लोग आते नहीं, मैं आया हूँ। मैं सबकी बात क्यों करूँ, मैं हूँ, सभी आते सब। हाँ है ना, ठीक है। तो आने के बाद में बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं। सच्चाई इस बात की है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, कागज पे कागज ले आओ। वही बात हो गई ना सनी देओल वाली स्टाइल में, डेट पे डेट ही मिलता रहता है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो चाहे बीडीओ साहब जी हो। और मजबूरी है इन लोगों की कि चुनाव का जो पद है तो ग्राम पंचायत से कोई ना कोई चुनाव लड़ता है, लेकिन सरकार को इनके हक को देना होगा, नहीं तो इस पद को खत्म कर दें। सोचिए, समाज के विकास के लिए इतना चुनाव होता, बीडीसी का और मुखिया जी का, जिला पंचायत सदस्य का, जो जिला पंचायत अध्यक्ष का, विधायक जी का, सांसद जी का, लेकिन समस्या 10% नहीं खत्म हो पाती। इसका कारण है केवल इन लोगों को पद का टैग मार दिया जाता है। यहाँ पे आज क्षेत्र पंचायत सदस्य है भैया, लेकिन काम आपको नहीं दिया जाएगा। जनता के बीच में आप अपने पद की गरिमा खत्म कर दीजिए और दोबारा प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ना, नहीं जनता नहीं जिताएगी। हाँ भैया, क्या नाम हुआ? विकास सिंह। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम सभा उसिया। आज यहाँ का है इस्तीफा देने आए? इस्तीफा ने देखो, हमारे यहाँ तो 3 साल में एक काम अभी मिला है। अभी हाल ही में एक खरंजा 215 मीटर का खरंजा लगा है। पर जो मानदेय की बात है, आज 3.5 साल हो रहे हैं, उसमें मानदेय हर बार कागज मांगते हैं। अगर एक बार हमने कागज दे दिया आपको तो आप फीडिंग यहाँ फीड करके रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हर बार कागज पर कागज मांगते रहते हैं। उसके बाद ये मानदेय जो भत्ता है ये आता नहीं है। और क्या बोलते हैं, 3 साल में 3.5 साल में एक काम हमको मिला है। अच्छा, आप नवयुवक हैं, आप एक बात बताइए, जब आप बीडीसी के चुनाव का पर्चा चपकाया था, नामांकन किया था, तो क्या आपकी सोच थी कि किस अंदाज में आप अपने गांव का काम? हमारा तो विकास को लेकर सोचते, हमारा नाम भी विकास है, नाम के हिसाब से काम करने के उतरे थे, लेकिन अब हमारे पास ना बजट है ना कुछ है। अब अगर हम आज करेंगे नहीं तो अगले 5 साल में हम गाँव के बीच में क्या जाकर वोट मांगेंगे, किस मुद्दे को लेकर मांगेंगे? यही कहेंगे कि 5 साल आप रहे, क्या किया आपने? जब हमारा कोई काम ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हमारी ग्राम सभा इतनी बड़ी ग्राम सभा है, हमारी ग्राम सभा में पहले नियुक्ति थी, काम नहीं करते, सस्पेंड हो गए, सफाई कर्मी सस्पेंड हो गए। आज एक सफाई कर्मी है, नालियां हमारे यहाँ बिल्कुल घचाघच भरी पड़ी हैं, कोई ने सफाई कर्मी, एक सफाई कर्मी कहाँ तक साफ करेगा? ना जूनियर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। जब काम ही नहीं होंगे तो हम कैसे विकास वोट मांगने कैसे जाएंगे? जनता नाम था भैया का विकास। चुनाव में नामांकन करने से पहले इनकी तमन्ना थी, इनका सपना था कि अपने गांव का विकास करना है, लेकिन आज विकास की गंगा बहाने में 2% भी ये आगे नहीं है। क्या नाम दादा? राजन सिंह। कौन सी ग्राम पंचायत के आप हैं बीडीसी? 22 पांडेपुर। तो आज यहाँ पे क्यों आप लोग इतने लोग इकट्ठा हो गए? मीटिंग में बुलाया गया था, मीटिंग में आए। क्या दिक्कत है? दिक्कत कार्य की है, कोई कार्य नहीं हो रहा। दूसरा जो भत्ता मिलता था जो शासन की तरफ से, लोगों को हर बार कागज मांगे जाते हैं, उनका भत्ता भी नहीं दिया जाता है। सिर्फ यहाँ क्या समोसा खाने आते हैं? हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, पद खत्म कर दो हमारा, लोग न करिए। बहुत सही है, बहुत सही। कम से कम जनता के बीच में संदेश तो जाएगा कि बीडीसी के पद को ये लोग केवल नाम के लिए जिंदा रखे हैं, काम इनको 1% मिलता नहीं है। विकास भाई ने कम से कम ये बता दिया कि इन्होंने ये बता दिया, 1 मिनट माता जी, इन्होंने ये बात बता दी कि एक खरिंजा लगवा लिया है। 100 में से वो कहावत कहेगा ना, अंधेरे में कनवा राजा, तो 1-2 लोग मिलेंगे, बाकी कोई बीडीसी का खाता नहीं खुला। इससे अच्छा है इस्तीफा दे दे, कम से कम जनता के बीच में जाने के लिए ये लोग जा तो सकते हैं। क्या नाम हुआ माता? गेंदा। आप भी हैं पंचायत सदस्य? हाँ, नहीं बीडीसी। हाँ, कहाँ से? कौन सी ग्राम पंचायत? ये ओसिया से। ओसिया में बड़े क्षेत्र से। तो हमको वहाँ कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, ना काम मिला, ना मेरे खाते में पैसा आता, कोई खाता ये आता वो आता, कुछ नहीं आता। और खाली आओ
कहीं कागज बनवा लो, कहीं जो करवा लो वो करो, कागज जमा कर दो, किसी नहीं मिलता। पैसा तो कहाँ से लाए, किराया भाड़ा लेके भजा हर्जा नहीं होती क्या। तो भजा ग्रामीण पद के आ गए तो कुछ नहीं होता, ना काम मिला था और ना कुछ को मत कही चलो यो काम घर गाँव वाले सताते हैं कि यो काम नहीं करवाते, तुम बीडीसी हो, ये खरंजा नहीं बनवाते, ये नाली नहीं सफाई करती हो, और ये पंपा बिगड़ा, पंपा नहीं यहाँ गड़ाते, हुआ नहीं गड़ाते, कैसे गड़ा दूं, जब किस काम नहीं मिलता कैसे गड़ा दूं। तो ये दर्द है बीडीसी भाइयों का, माताओं का, और अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं लेगी तो एक दिन बीडीसी का जब पर्चा भरा जाएगा तो वहां पे कोई एक व्यक्ति नहीं मिलेगा कि कौन पर्चा भरे, क्योंकि 5 साल जब उनके विकास के, उनके काम का खाता नहीं खुलेगा तो ये लोग क्या अपना विचार लेकर के, क्या विकास के मुद्दे लेकर के ये लोगों के बीच। हाँ माता जी, गरीब लोग हैं चच्चे फटके लगा के रह रहे, वो कहती मेरी कॉलोनी नहीं ना रही, मेरी कॉलोनी में जब हमारे हाथ में हो तो हमको मिले तो हम दे, तो कहाँ से दी, नलवल नहीं बनवाती हो जब मिलता नहीं तो कहाँ से बनवा काम। बीडीसी का मतलब बता दें, प्रधान का आधा अंग। बीडीसी का मतलब होता प्रधान का आधा अंग, और गांव का वो सेकंड लीडर है, लेकिन उसको आज देखिए क्या बना के रख दिया गया है। सोचिए, जनता के बीच में ये लोग अगर अब अपने भविष्य में दूसरा कोई चुनाव लड़ेंगे तो आज ही इनको सिस्टम ने 90% हरा दिया है। क्यों भाई, हरा दिया कि नहीं हरा दिया? जी हरा दिया। हमारे गांव में ट्रांसफार्मर से लेके इस प्राइमरी स्कूल जाने के लिए बच्चे समझ लो कच्ची रास्ता से आते हैं, इतनी बुलबुल में, और मिट्टी इतनी गर्म है, इतने 5वीं तक पढ़ते हैं, वो भी जो ईंटा लगा हुआ था इस प्रधानी काल में, उसके पहले वाले में यहाँ इंटरलॉकिंग लगेगा, हटवा दिया गया। बारिश में इतना कचरा गांठी। दादा क्या नाम हुआ? राजू। आप भी बीडीसी? जी बीडीसी। कहाँ से? पाली। काहे लिए, का दिक्कत? विकास तो काफी करवा ही रहे हैं आप लोग। विकास काहे विकास बात नहीं हो रहा, यही लिए दुनिया सब आज आए हैं, यही लिए सब लोग अपने अपनी बात उठाए हैं, तो वही बात के साथ में हम हो सहमत हैं भाई। वही कहा कि जब सबने कही रहे वह बात, तो विकास के नाम का जीरो है। कोई काम हुआ कि नहीं आपके माध्यम से? हम तो ये चाहते हैं कि बीडीसी का पद खत्म कर दिया जाए। हम प्रधानमंत्री से चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि बीडीसी का पद खत्म कर दिया जाए, तो इसका बवाल खत्म हो जाए। मिलता कुछ नहीं। हाँ भाई, बीडीसी का पद ही खत्म कर दिया जाए। क्या मतलब? तो ये स्थितियां हैं, ये स्थिति है कि बीडीसी के पद से लोग चुनाव लड़ के आज परेशान हैं, और ये लोग अब कहना चाहते हैं कि बीडीसी के पद को खत्म कर दिया जाए। अब इस पद की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि ये पद केवल एक शोपीस बन गया है। केवल क्षेत्र पंचायत सदस्य की सिस्टम एक टैग मोहर लगा देती है, और लगाने के बाद इनके माध्यम से ग्राम पंचायतों का 1% काम नहीं होता, जिसकी वजह से आज क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई सभी यहाँ पर तो अभी बहुत सारे कम लोग हो गए, हम लेट हो गए, और नहीं तो बहुत सारे लोग होते। आप भी हैं बीडीसी? अरे तो क्या, अरे आजकल कौन सा ऐसा नेता जिसका प्रतिनिधि नहीं? भैया क्या नाम है? विकास कुमार। कौन सी ग्राम पंचायत? बरदहा प्रथम। तो बरदहा प्रथम में तो विकास खूब करवा रहे हैं आप बीडीसी के पद से। कोई विकास नहीं हुआ। कहाँ गया विकास? अभी तो हुआ नहीं है, देखो करवाएंगे। बोले हैं करवाने के लिए, बोले हैं। 3 साल तो गुजर गया है ना, खाता नहीं खुला, और 2 साल डेट पे डेट मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार जी से कि कम से कम बीडीसी के पद को, इनकी गरिमा को बचाया जाए, और इनका जो हक है 15 से 20% काम कराने का उसको दिया जाए। नहीं तो आज नहीं तो कल ये पद केवल बस वोट देने के लिए, ब्लॉक प्रमुख चुनने के लिए ही अगर बचा तो ये लोग चुनाव लड़ना बंद कर देंगे। और विनती है उन बीडीसी भाइयों से भी जो चुनाव के टाइम पे जो 4 पहिया गाड़ी 2-3 लाख का ऑफर आता है वो ठुकराना चालू करिए, तभी सिस्टम की आंखों में आंखें डाल के आप सवाल करेंगे। और जब 4 व्हीलर गाड़ी और 2-3 लाख रुपए ले लेंगे ना, तो फिर कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि एक ब्लॉक प्रमुख जब करोड़ों में खेलेगा तो विकास कहां से होगा। और ग्राम पंचायतों में विकास का पैसा ट्रांसफर करने का सबसे बड़ा अधिकार भी ब्लॉक प्रमुख को होता है। तो आप लोग सोचिएगा, और यह इन लोगों के द्वारा, बीडीसी भाइयों के द्वारा यहाँ पर इस्तीफा देने का जो निर्णय था, ये आप लोगों को कैसा लगा, और इनके द्वारा विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।